आज मैं आपको इकोसिस्टम वॉलेट ऑप्शन में एक ऐसे बग के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। लेकिन उसके बारे में जानने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि आखिर ये वेबसाइट बग होता क्या है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि वेबसाइट क्रिएट करते समय, वेबसाइट को डेवलप करते समय यदि उसके प्रोग्रामिंग में किसी तरह का एरर आ जाता है, किसी तरह का फॉल्ट होता है, तो उस फॉल्ट को, उस एरर को हम डेवलपर की भाषा में बग कहते हैं। और इकोसिस्टम के माई वॉलेट ऑप्शन में ऐसा ही एक बग देखा गया है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। जब आप इकोसिस्टम के माई वॉलेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद माई वॉलेट ऑप्शन में दो और ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें पहला ऑप्शन है माई वॉलेट का और दूसरा ऑप्शन है माई रेवेन्यू का। तो हमें पहले वाले ऑप्शन माई वॉलेट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। इसे जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में आपको कुछ ट्रांजैक्शन स्टेटस दिखाई देगा, यानी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाई देगा। और यह ट्रांजैक्शन हिस्ट्री उन्हीं फाउंडर के इकोसिस्टम अकाउंट में दिखाई देगा जिन फाउंडर ने इकोसिस्टम वॉलेट में ओ कॉइन को ऐड करने का प्रयास किया होगा, या फिर जिन फाउंडर ने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज को खरीदने का प्रयास किया होगा। यानी मेरा मतलब है कि उन्होंने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज को खरीदा नहीं है, सिर्फ उन्होंने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज को किस तरह से खरीदा जाता है उस ऑप्शन को चेक किया है। और जिन फाउंडर ने इकोसिस्टम के पेमेंट ऑप्शन को चेक किया है, उन फाउंडर के इकोसिस्टम के माई वॉलेट ऑप्शन में इस तरह का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखने को मिलेगा। और इस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी लिखा हुआ है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन टाइप में क्रेडिट लिखा हुआ है और यहाँ पर ओ कॉइन लिखा हुआ है। यानी आप अपने इकोसिस्टम वॉलेट में कितना ओ कॉइन को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर डेट एंड टाइम लिखा हुआ है कि आपने किस दिन को किस समय कितना ट्रांजैक्शन करने का प्रयास किया है। और यहाँ पर पेमेंट कैटेगरी है, यानी आपने यह पेमेंट किस तरह का किया है। तो यहाँ पर पेमेंट कैटेगरी में लिखा हुआ है ऐड टू वॉलेट, यानी इकोसिस्टम के वॉलेट में ओ कॉइन को ऐड करने का प्रयास किया गया है। वहीं यहाँ पर अगला ऑप्शन है मोड ऑफ पेमेंट, यानी यह पेमेंट किस मोड के द्वारा किया गया है। तो कुछ ट्रांजैक्शन में कार्ड लिखा हुआ है, कुछ ट्रांजैक्शन में क्रिप्टो लिखा हुआ है। यानी इकोसिस्टम के वॉलेट में जो ओ कॉइन को ऐड करने का प्रयास किया गया था, उनमें से कुछ कार्ड के द्वारा पेमेंट करने का प्रयास किया गया था और कुछ क्रिप्टो के द्वारा इकोसिस्टम के वॉलेट में ओ कॉइन को ऐड करने का प्रयास किया गया था। और अगला ऑप्शन है स्टेटस, जिसमें कुछ पेंडिंग दिखा रहा है और कुछ फेल्ड दिखा रहा है। यानी इकोसिस्टम के वॉलेट में जब ओ कॉइन को ऐड करने का प्रयास किया जा रहा था तो उस समय कुछ ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया था और कुछ ट्रांजैक्शन पेंडिंग हो गया था। तो इस तरह से इस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में पूरा डिटेल दिया गया है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब हम किसी अदर वॉलेट में फंड को कार्ड के द्वारा या किसी अन्य पेमेंट ऑप्शन के द्वारा ऐड करते हैं तो उस पेमेंट ऑप्शन में डिटेल भरने के बाद, यानी कार्ड नंबर और उसका डिटेल भरने के बाद एक ट्रांजैक्शन आईडी क्रिएट होता है। यानी कार्ड का डिटेल भरने के बाद जब पेमेंट होना शुरू होता है तो उससे पहले एक ट्रांजैक्शन आईडी क्रिएट होता है। और इकोसिस्टम के माई वॉलेट ऑप्शन में अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं है। अभी जब आप इकोसिस्टम के माई वॉलेट ऑप्शन में ओ कॉइन को ऐड करने का प्रयास करते हैं, आप अपना कार्ड डिटेल भी नहीं डालते हैं, तब यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी क्रिएट हो जाता है। कार्ड डिटेल वाले ऑप्शन पर जाने के बाद जब आप बैक हो जाते हैं तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी क्रिएट हो जाता है। और इकोसिस्टम के माई वॉलेट ऑप्शन के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में उन्हीं सब ट्रांजैक्शन का डिटेल दिया हुआ है, जो एक तरह का बग है, एक तरह का फॉल्ट है। और इसी फॉल्ट को सुधारने के लिए अभी इकोसिस्टम में कार्ड से पेमेंट ऑप्शन को बंद कर दिया गया है। और जैसे ही इस बग को दूर कर दिया जाएगा, इकोसिस्टम के पेमेंट ऑप्शन में कार्ड से पेमेंट करने का ऑप्शन ऐड कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी को अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।